फ्रेंड, आज हम आप लोग के लिए बहुत ही इजी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हुए हैं। अभी हम फ्रेंड इस वीडियो में आपको एक एक वर्ड का जो अंग्रेजी लिखा हुआ है इसका हिंदी करके बताएंगे, जिससे आपको अंग्रेजी कहानी का आसानी से आपको हिंदी करना आ जाएगा। और फ्रेंड, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल के पिछला वीडियो को भी देखें, क्योंकि उन वीडियो में हम अंग्रेजी सीखने वाला बहुत ही जीरो लेवल का वीडियो बनाए हैं, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ने में बहुत ही काफ़ी सहूलियत होगा। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ए ग्रीडी डॉग, शॉर्ट स्टोरी। ए का अर्थ होता है एक, ग्रीडी का अर्थ होता है लालची, डॉग का अर्थ होता है कुत्ता, यानी एक ग्रीडी डॉग, एक लालची कुत्ता। शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट का अर्थ होता है छोटा या छोटी, स्टोरी का अर्थ होता है कहानी। दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आपको कुत्ते की एक कहानी बताएंगे, है ना, एक छोटी कहानी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वंस देयर वाज ए डॉग, वंस देयर वाज ए डॉग, इसका अर्थ होता है कहीं एक कुत्ता था। वंस देयर वाज, देयर का अर्थ होता है वहां, वाज का अर्थ होता है था, ए डॉग एक कुत्ता, यानी कहीं एक कुत्ता था। ही वाज वेरी हंग्री, ही का अर्थ होता है वह, वाज का अर्थ होता है था, वेरी हंग्री का अर्थ होता है बहुत भूखा, यानी कहीं एक कुत्ता था, वह बहुत भूखा था। ही वेंट टू ए बूचर शॉप, ही वेंट वह गया, टू ए बूचर शॉप यानी वो कसाई की दुकान पे गया। बूचर शॉप का अर्थ होता है कसाई का दुकान। ही गोट ए पीस ऑफ मीट, ही गोट, ही का अर्थ होता है वह, गोट का अर्थ होता है पाया। ए पीस ऑफ मीट यानी एक मीट का टुकड़ा वो पाया। फ्रॉम देयर एंड रैन अवे, यानी वहां पर वो मीट का टुकड़ा पाया और वहां से वो उसे लेके, वहां से वो रैन अवे मतलब होता है वहां से चला आया, भाग आया। देयर वॉज ए स्ट्रीम ऑन हिज वे, देयर, देयर का अर्थ होता है वहां, वाज का अर्थ होता है था, ए स्ट्रीम एक नदी, यानी एक नाला जो था, नाला टाइप का जो था वो वहां पे था। ऑन हिज वे, जब वो रास्ते में आ रहा था तो एक नाला टाइप का उसे एक नदी मिला। व्हेन ही वाज ओवर द ब्रिज ऑफ द स्ट्रीम, व्हेन का अर्थ होता है जब, ही वाज वह था, ओवर, ओवर का अर्थ होता है ऊपर, ब्रिज, ब्रिज का अर्थ होता है पुल, यानी जब वो पुल के ऊपर था, ऑफ द स्ट्रीम यानी वो जो नाला जो था, नदी जो था, उसके पुल के ऊपर जब वो था। ही साव हिज ऑन रिफ्लेक्शन, ही साव, ही का अर्थ होता है वह, साव का अर्थ होता है देखा, हिज ऑन रिफ्लेक्शन अपना ही प्रतिबिंब को, इन द क्लियर वाटर यानी साफ जो पानी जो था उसमें वो अपना प्रतिबिंब को वो पानी में देखा। He thought it was another dog with a piece of meat in his mouth. वह सोचा, he thought का अर्थ होता है वह सोचा, thought का अर्थ होता है सोचना। It was another यानी यह दूसरा था, डॉग कुत्ता, यानी यह दूसरा कुत्ता था, with a piece of meat जो अपने मुंह में यानी कि मीट का टुकड़ा वो रखे हुआ था। His mouth का अर्थ होता है अपने मुंह। He opened his mouth, he opened वह अपना मुंह खोला, टू गेट दैट पीस ऑफ मीट यानी जो मीट का जो टुकड़ा जो था उसे वो गेट यानी खो दिया वो। एज ही ओपेंड हिज माउथ, जैसे ही वो अपना मुंह खोला, हिज ऑन पीस ऑफ मीट फेल इनटू द वाटर। ऑन हिज पीस यानी उसका जो पीस वो मीट का जो टुकड़ा था, फेल, फेल का अर्थ होता है गिरा, इनटू द वाटर पानी में उसका जो मीट का जो टुकड़ा था, जैसे वो मुंह खोला तो वो पानी में गिर गया। इन दिस वे, उसी रास्ते में, ही लॉस्ट हिज ऑन पीस ऑफ मीट, उसी रास्ते में वह अपना जो मीट का जो टुकड़ा था उसे वो खो दिया। ही का अर्थ होता है वह, लॉस्ट का अर्थ होता है खो देना। हिज ऑन, हिज का अर्थ होता है उसका, ऑन का अर्थ होता है अपना, पीस ऑफ मीट का अर्थ होता है मीट का टुकड़ा, यानी उसी रास्ते में वह अपना मीट का टुकड़ा को खो दिया। फ्रेंड, अब इसमें एक मॉरल यानी इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिलती है। शिक्षा मिलती है ये, डू नॉट बी ग्रीडी, ग्रीडी इज ए कर्स, डू नॉट बी ग्रीडी इसका अर्थ होता है लालची मत बनो, ग्रीड इज ए कर्स लालच एक अभिशाप है। तो फ्रेंड, आपको ये कहानी बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस कहानी से आपको सीख भी मिला होगा।